हेलो बैंक निफ्टी लवर्स। जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करी है आफ्टर ट्रेंड, हम अब कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। इसके अंदर हम कैंडल्स के बारे में सीखेंगे कि कैंडल्स कैसे हमें देखनी है, किस तरीके से हम देख सकते हैं कैंडल्स, और उनके पैटर्न से किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न सीखेंगे। एक तो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखेंगे, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न और ट्रिपल और मोर देन ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में हम इसके अंदर सीखेंगे, और उससे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं वो सब हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं इसके अंदर थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। इसको हम जापानीज कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बोलते हैं। ये एक जापानीज राइस मर्चेंट ने इन्वेंट किया था, बट ये वेस्टर्न में लाने वाले स्टीव निसॉन हैं। उन्होंने बहुत अच्छी कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे बुक बनाई है जो कि बहुत फेमस है, और उसी के बेसिस पे सब लोग उन्हें पढ़ के वही हम अभी आज ट्रेडिंग में यूज करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक से कि कैंडलस्टिक्स क्या है। ओके, तो जैसे कि हम इधर देख रहे हैं कि इसमें 2 तरह की हमारे को कैंडल दिख रही है, बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल। हम इसको बेरिश क्यों कहते हैं, इसको बुलिश क्यों कहते हैं, और ये जो विक है इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और हम इस बारे में इन डिटेल सब सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेरिश कैंडल से। बेरिश हमारे को बताती है कि सेलर्स आर स्ट्रांग। बेरिश कैंडल जब भी बनती है सेलर्स आर स्ट्रांग। कैसे? ये हमें कैसे पता लगेगा? क्या कलर से? यस, हम कलर से भी पता लगा सकते हैं, और पैटर्न से भी पता लगा सकते हैं, और कैंडल से भी पता लगा सकते हैं। बट इन सम केसेस तुम देखा होगा कि रेड और ग्रीन की जगह लोग व्हाइट और ब्लैक भी यूज करते हैं। ब्लैक बेरिश बताता है, व्हाइट बुलिश बताता है। तो हम कोई भी कलर उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं इन आर चार्ट। तो इसके अंदर बेरिश में क्या होता है, जहाँ पे प्राइस ओपन होता है, ये ओपन है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 100 में ओपन हुआ और वहां से प्राइस नीचे जाता है, लेट्स से वो चला जाता है प्राइस 80 तक, एंड आफ्टर 80 पे प्राइस पे जाने के बाद वो सपोर्ट लेके ऊपर आता है, और यहाँ पे क्लोज कर देता है 90 पे। तो जहाँ पे ओपन हुआ, जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था वो हमारा ओपन प्राइस होता है, जहाँ मार्केट ने लो लगाया है वो हमारा लो प्राइस होता है, और जहाँ पे क्लोज किया वो क्लोजिंग प्राइस होता है। अगर ओपन होने के बाद वो ऊपर जाता है और एक हाई भी बनाता है तो वो हमारा हाई प्राइस होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 100 पे ओपन हुआ, प्राइस बुलिश ऊपर लेके गए 110, 110 से वो नीचे आया, उसने लो बनाया 80 रुपीज का और क्लोज किया 90 रुपीज पे। तो ये क्लोजिंग प्राइस, ये ओपन प्राइस, एंड ये हाई, एंड ये लो। तो ओपन टू क्लोज एक बॉडी बन जाती है, जहां से ओपन हुआ है और जहां पे क्लोज हुआ है। अगर ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा तो ये रेड कलर की बॉडी बनेगी, और अगर ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा तो ये ग्रीन कलर की बॉडी बनेगी। ग्रीन कलर की बॉडी क्यों बनती है? क्योंकि प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे अगर 90 पे ओपन हुआ और वो उसने हाई बनाया 110, 110 का, और क्लोजिंग प्राइस 100 का, और लो बनाया उसने 80 का, तो क्लोज यहाँ पे हुआ है 100 पे और ओपन हुआ था 90 पे, तो 90 टू 100 10 पॉइंट्स का अप मूव आया है, और यहाँ पे 10 पॉइंट्स का डाउन मूव आया है। तो इस वजह से इसके अंदर ये ग्रीन कैंडल बनी है और इसके अंदर रेड कैंडल बनी है। प्लस जो ये बॉडी बनती है इसको हम जो ओपन टू क्लोज जो हम मेजर करते हैं इसको हम बॉडी बोलते हैं, और उसके ऊपर जो भी हाई और लो के अंदर जो ये बनती है लाइन, इसको विक बोलते हैं। ओके, इसको विक भी बोलते हैं, अदरवाइज वी कैन से अपर शैडो और लोअर शैडो। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो अब हमें कैंडल्स के बारे में पता लग गया किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी बेरिश कैंडल है, कौन सी बुलिश कैंडल है। वो ऑन द बेसिस ऑफ ओपन एंड क्लोज। अगर ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है तो बेरिश कैंडल, अगर ओपन नीचे हुआ है और क्लोज ऊपर हुआ है तो बुलिश कैंडल। हाई इन बोथ केस विल बी सेम, लो इन बोथ केस विल बी सेम। ओपन एंड क्लोज विल ओनली डिसाइड इट इज अ बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल green and bearish candle red, and always open is on the bottom in bullish candle and on the top in bearish candle, and close हर समय नीचे होगा बेरिश कैंडल में, और बुलिश कैंडल में हर समय ऊपर होगा। इस तरीके से हम फॉलो करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सिंगल कैंडल से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो हमारे को क्या बताती है सिंगल कैंडल जब फॉर्म होती है। सिंगल कैंडल अब कोई से भी टाइम फ्रेम में हो सकती है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डेली, एनी टाइम फ्रेम, बट सिंगल कैंडल हमारे को जो फॉर्म हो रही है वो हमारे को क्या बता रही है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस, द मेन कैंडल मारूबोजो कैंडल। ये हमारे को जो सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न है ये जापानीज वर्ड्स हमारे को आएंगे। जापानीज वर्ड में मारूबोजो कैंडल बताती है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये ग्रीन कैंडल है, एंड इसका ओपन नीचे है, क्लोज इधर है। नीचे है ओपन और क्लोज ऊपर है, इट मींस इट इज बुलिश, एंड इसमें ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, इट इज बेयरिश। ओके, बट जब ओपन इज इक्वल टू लो हो और क्लोज इज इक्वल टू हाई हो विदाउट एनी विक, जब हमारे पास कोई विक नहीं है यहाँ पे, ना नीचे ना ऊपर, या थोड़ी सी विक भी हो, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग मारूबोजो कैंडल बोलते हैं। अगर ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा तो बुलिश, अगर ओपन ऊपर होगा क्लोज नीचे होगा तो बेरिश। बट मारूबोजो तब हम कहेंगे जब उसके अंदर बॉडी बहुत बड़ी हो और विक बहुत छोटी हो। लेट्स से दिस इज ये वाली कैंडल को भी हम मारूबोजो कहेंगे। बट अगर ऐसी बन रही है कैंडल जिसके अंदर विक बहुत बड़ी है और बॉडी बहुत छोटी है, तो इसको हम मारूबोजो कैंडल नहीं कहेंगे। मारूबोजो कैंडल मींस स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, और ओपन इज इक्वल टू लो और क्लोज इज इक्वल टू हाई नियर बाय होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बहुत नियर बाय है होगा तो हम इसको भी मारूबोजो कैंडल कह सकते हैं, या इक्वल होगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
नाउ देयर इज अ डोजी कैंडलस्टिक। डोजी कैंडलस्टिक क्या होता है? डोजी कैंडलस्टिक जब मार्केट का ओपन एंड क्लोज सेम होगा, मतलब मार्केट 100 रुपीज पे ओपन हुई, उसने हाई बनाया 110 का, फिर लो बनाया 90 का एंड क्लोज हो गई 100 पे। जब ओपन इज इक्वल टू क्लोज सिमिलर होगा तो वो फॉर्म करेगी डोजी कैंडल। डोजी कैंडल हमारे को क्या बताती है कि बायर्स एंड सेलर्स दे आर कंफ्यूज, वो कंफ्यूज है कि हम किस लेवल पे प्राइस बंद करें। तो जिस प्राइस पे ओपन होता है उसी प्राइस पे आखिर में क्लोज हो जाता है। वो कोई भी स्ट्रांग नहीं होता, ना इसमें बुल्स स्ट्रांग होते हैं, ना बायर स्ट्रांग होते हैं, ना सेलर स्ट्रांग होते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे को डोजी कैंडल मिलेगी, और डोजी कैंडल एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है। अगर ये बॉटम पे बनता है तो माइट बी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, अगर टॉप पे बनता है तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में ऑन द टॉप हमें डोजी कैंडल मिला तो ये बेरिश साइड पे आ सकता है, और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और हमारे को डोजी कैंडल मिला तो अप साइड में आ सकता है। और एक चीज हम जब भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न मेजरली हमारे को रिवर्सल का सिग्नल देता है। अब आगे हम काफी सारे पैटर्न्स पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें हर समय वो पैटर्न रिवर्सल ट्रेड पे देखना है। अगर जैसे बुलिश पैटर्न बुलिश अगर हम देख रहे हैं कैंडलस्टिक, तो वो डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बने, और अगर हम बेरिश देख रहे हैं तो वो अप ट्रेंड में टॉप पे बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलिश पैटर्न एट द बॉटम एंड बेरिश पैटर्न एट द टॉप। ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है, क्योंकि यही चीज, क्योंकि आगे कहीं पैटर्न्स आएंगे जो बॉटम पे बनेंगे तो उसका सिग्निफिकेंट डिफरेंट होगा, और वो टॉप पे बनेंगे तो उनका डिफरेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंट होगा। माइट बी हमें हमने देखा है ये वाला पैटर्न, अगर कोई भी अगर हमने एक पैटर्न देखा और वो हमारे को बुलिश लग रहा है बट वो टॉप पे बना है तो वो बेरिश का काम करेगा। सो वो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होगा, बट मैं आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा तो वो क्लियर होता रहेगा। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ये डोजी पैटर्न देखते हैं। स्टैंडर्ड डोजी पैटर्न यही होता है कि प्राइस ओपन इज इक्वल टू क्लोज सेम होता है और विक अपर एंड लोअर साइड सिमिलर होती है। देन लॉन्ग लेजेंड डोजी, इसके अंदर भी ओपन इज इक्वल टू क्लोज सेम होता है, बट वन साइड ऑफ विक बड़ी होती है, अदर साइड छोटी होती है। देन ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसके अंदर भी ओपन इज इक्वल टू क्लोज होता है, बट नीचे की साइड विक बहुत बड़ी होती है, और इसको बुलिश पैटर्न भी बोलते हैं। अगर ये बॉटम पे बने, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, अगर बॉटम पे हमारे को ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर पैटर्न मिलता है तो उसके हाई पे क्रॉस होने पे हम एंट्री ले सकते हैं, और उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, उसका हाई हमारी एंट्री होगी। एंड सेम दिस इज बेरिश डोजी, दिस वन ग्रेवस्टोन डोजी। इसके अंदर बायर्स ने ट्राई करते हैं, ये कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये बेयरिश है? इसमें क्या हुआ है, ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ है, उसने हाई बनाया, और हाई से प्राइस इतने स्ट्रॉन्ग बुल्स इतनी ऊपर तक लेके गए, बट बेयर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनको वापसी नीचे लेके आ गए और नीचे क्लोज किया है। तो इट मींस बेयर्स आर स्ट्रॉन्ग, बेयर्स ने बुल्स ने इतना सारा ऊपर लेके गए, बट बेयर्स उनको वापसी वहीं पे ले आए। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी जब वर्क करता है, जब अप ट्रेंड में चल रहा हो और अप ट्रेंड में ऑन द टॉप हमें ग्रेवस्टोन डोजी मिले, और उसके हाई पे हम स्टॉप लॉस रखें और उसके नीचे हम एंट्री लें। ओके, हर एक पैटर्न, हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हम बायर्स एंड सेलर्स के फॉर्म में देखेंगे तो हमारे को वो ज्यादा अच्छे समझ आएगा कि कहाँ पे कौन वीक हो रहा है, बायर्स वीक हो रहे हैं या सेलर्स वीक हो रहे हैं, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, किसने ज्यादा फाइट करी है, किसने प्राइस को किस जगह पे क्लोज किया है। उसके बेसिस पे हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न और अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे को उनके नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारे को जब हम कैंडल देखेंगे, जब हम चार्ट देखेंगे, तो कैंडल पे हमारे को वो समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ये स्ट्रांग ज्यादा है। हमारे को उसमें फिर याद रखने की जरूरत नहीं कि ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है या मारू बोजू कैंडल है। तो हर एक कैंडल को मैं इस तरीके से बायर्स और सेलर्स के फॉर्म में भी समझाऊंगा, जिससे कि हमारे को ईजी हो आगे समझने के लिए कि किस तरीके से बायर्स और सेलर्स कैंडल फॉर्म करते हैं, और हमारे को यहाँ पे क्या समझ आता है जिससे कि ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू अ डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे हमारे को दो पैटर्न दिख रहे हैं, एक हैमर, ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट वाला लिया है, तो ओवर हियर आई एम राइटिंग ब्लैक इज रेड, तो जिससे समझ आ जाए अच्छे से, व्हाइट इज ग्रीन। ये भी हमें सीखना है कि हर एक पैटर्न के अंदर कलर सिग्निफिकेंट नहीं होता है, कि हर कोई भी अगर कैंडल बनी है, अगर वो रेड बनी है तो वो बेरिश कैंडल है, ग्रीन बनी है तो वो बुलिश कैंडल है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं पैटर्न्स ऐसे हैं कि रेड कैंडल बनने के बाद भी वो बुलिश होते हैं, ग्रीन बनने के बाद भी वो बेरिश होते हैं, तो वो चीज़ हमारे को आगे इसके अंदर समझ आएगी। बट फॉर नाउ फॉर दिस चार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक सिग्निफिकेंट कर रहा है रेड एंड व्हाइट ग्रीन। ओके, सो इसमें दो पैटर्न है, एक हैमर पैटर्न, एक हैंगिंग हैंगिंग मैन। आप इन दोनों पैटर्न को देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो सिमिलर है। यस, ये दोनों सिमिलर है, देखने में बिल्कुल सिमिलर है, बट इसके अंदर कलर रेड है और इसके अंदर ग्रीन है। बट मैं इसको भी हैमर बोल सकता हूँ, इसको भी हैमर बोल सकता हूँ, इसको भी हैंगिंग मैन बोल सकता हूँ, इसको भी हैंगिंग मैन बोल सकता हूँ। ये हैमर की फॉर्म में है, ठीक है, इसको हैमर इसलिए बोलते हैं, हैमर की फॉर्म में होता है, और इसको हैंगिंग मैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जापानीज के अंदर जैसे कि एक मरा हुआ इंसान जैसे चर्च में ऐसे क्रॉस होता है, ऐसे मरता है मरा हुआ इंसान, तो इस वजह से इस तरीके से इसका शेप होता है, इस वजह से इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। बट हैमर बुलिश पैटर्न है एंड हैंगिंग मैन बेरिश पैटर्न है। अब इसके अंदर कलर पे मत जाओ, बुलिश पैटर्न में रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, एंड बेरिश पैटर्न में ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। बट इनका सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे अगर ये वाला पैटर्न बनता है, एनी कलर, इट कैन बी रेड और ग्रीन, इस यहाँ पे बनता है तो ये बुलिश पैटर्न कहलाएगा, और इसको उस समय हम हैमर बोलेंगे। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ओके, प्राइस अप ट्रेंड में है और ये ऑन द टॉप बनता है,
इस तरीके का एनी कलर रेड और ग्रीन, तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। इसके लो के नीचे हमारी एंट्री होगी, इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, चाहे ये कोई सा भी कलर का हो। सो हर समय बुलिश पैटर्न हमारे को डाउन ट्रेंड में देखना है और बेरिश पैटर्न अप ट्रेंड में देखना है। मतलब जब भी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, कैंडलस्टिक्स हमारे को रिवर्सल पैटर्न के तरीके से देखना है कि कहाँ पे हमारे को रिवर्सल मिल सकता है, उस तरीके से हमारे को कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स देखने हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओवर हियर वी हैव इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। ये दोनों भी आपको एक जैसे लग रहे होंगे। मैं यहाँ पे भी साइड में बना देता हूँ, इसमें भी कलर पे मत जाइए, कलर कोई सा भी हो सकता है। ओके, दिस इज इन्वर्टेड। जो हैमर हमने देखा था बुलिश के अंदर, उसकी का हैमर इन्वर्टेड हैमर है ये, और ये है शूटिंग स्टार। इनमें क्या डिफरेंस है? इसमें भी यही डिफरेंस है। मेन सिग्निफिकेंट ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है या अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है। डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है तो ये बुलिश कहलाया जाएगा एंड इसका नाम होगा फिर इन्वर्टेड हैमर। और अगर ये अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है तो ये बेरिश कहलाया जाएगा और इसका नाम होगा शूटिंग स्टार। ये मैंने जानबूझ के इसके अंदर दोनों एक जैसे सिमिलर, अगर मोस्टली आपने देखा होगा लोग बुलिश पैटर्न्स अलग सिखाते हैं, बेरिश पैटर्न अलग सिखाते हैं, बट मैंने इनको साथ में इसलिए रखा है क्योंकि जब बुलिश पैटर्न हम सीख लेते हैं फिर बेरिश पैटर्न पे आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सिमिलर कैंडल है, तो इसमें हम डिफरेंस कैसे करें। तो मैं यहाँ पे साथ ही साथ डिफरेंस बता रहा हूँ कि डिफरेंस ये होता है, अगर ये जैसे डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पे हमारे को इन्वर्टेड हैमर दिखाई दिया तो इट इज अ बुलिश। इसके हाई पे जैसे ही क्रॉस होता है तो एंट्री ले सकते हैं, और अगर ये अप ट्रेंड के अंदर ये इन्वर्टेड हैमर वाला ही सिमिलर पैटर्न आता है तो उस समय हम इसका नाम शूटिंग स्टार बोलते हैं। उसके लो के नीचे एंट्री होती है और उसके हाई पे स्टॉप लॉस। एंड ये जब बनते हैं इस समय वॉल्यूम भी हाई होती है। इसका भी हमारे को ध्यान देना है कि वॉल्यूम भी इसके अंदर फैक्टर इन करता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में। तो वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है, बट हमारे को कैंडलस्टिक्स पैटर्न से पता लग जाता है कि हाँ इस समय इस जगह पे ये फॉर्म हुआ है, तो वी शुड बी रेडी कि हाँ इसके हाई पे अगर निकले तो हमारी एंट्री अच्छी हो सकती है। इस समय हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैटर्न। या दिस इज स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप। इसके अंदर दोनों का नाम सेम होता है, दोनों कैंडलस्टिक सेम होती है। इसके अंदर भी कलर का कोई नहीं है, ये भी रेड और ग्रीन हो सकती है और ये भी रेड और ग्रीन हो सकती है। ठीक है, इसका भी ओनली सिग्निफिकेंट तब है कि ये बॉटम पे बनी है, बॉटम पे बनेगी तो बुलिश बोलेंगे, बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, और टॉप पे बनेगी तो बेरिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। और इसके अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसकी जो बॉडी है उसका साइज स्मॉल छोटा होता है और विक का साइज बड़ा होता है, आराम मिनिमम 2x ऑफ बॉडी। बॉडी का 2x होना चाहिए। ये 2x वो 3x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है। जितना ज्यादा बड़ी विक होगी उतनी अच्छी ज्यादा कंफर्मेशन होगी और इसमें वॉल्यूम भी हाई होती है। और ये बहुत कम देखने को मिलता है, बट जब ये आता है तो ट्रेंड रिवर्सल की बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है कि ट्रेंड रिवर्सल अब होने वाला है। अगर ये बहुत अब बड़े अप ट्रेंड जा चुका है उसके बाद अगर हमारे को स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम मिले जिसमें कि इसकी विक मोर देन 2x या 3x ऑफ बॉडी हो, जो इसकी कैंडल की बॉडी है हो, तो और विद हाई वॉल्यूम हो तो बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर उसके अपने लो को ब्रेक कर दिया हो, कर देगा तो काफी अच्छा डाउनफॉल आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, स्पिनिंग टॉप काफी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, एनीथिंग एल्स इन दिस? ठीक है। अ, ठीक है, यहाँ पे हमारे सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न फिनिश होते हैं। अब हम आएँगे नेक्स्ट डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पे, जिसमें 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को जॉइन करके सॉरी करके हमारे को पता लगेगा कि क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ओके, सो डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर फर्स्ट पैटर्न जो हम देख रहे हैं वो है बुलिश किकर। इसको हम बुलिश किकर क्यों बोलते हैं? जिस तरीके से किक मारते हैं तो लेग ऊपर की तरफ मारी जाती है, उसी तरीके से इसमें क्या होता है, ये लास्ट जो कैंडल होती है वो बेरिश कैंडल बनती है, उसका ओपन यहाँ पे होता है और क्लोज यहाँ पे होता है। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, ओपनिंग ये वाली पूरी कैंडल के ऊपर होती है। इट मींस डायरेक्टली फ्रॉम हेयर क्लोजिंग प्राइस जैसे ये 100 है डायरेक्टली, और ओपनिंग प्राइस इसका था 110, तो डायरेक्ट ओपन होता है 120 पे। मींस उसने पुरानी वाली कैंडल के डायरेक्ट ऊपर ओपन किया है, तो पूरा का पूरा ये वाला प्राइस 100 टू 120 उसने डायरेक्ट जंप कर दिया है। एक तरीके से किक लग गई है, सीधा डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दिया है 100 से 120 तक प्राइस तक। तो जब ये वाली कैंडल फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन होती है, इतना बड़ा गैप अप ओपन होती है कि नेक्स्ट कैंडल जो लास्ट ये कैंडल बनी थी उसके ऊपर ओपन हुई और उसने क्लोजिंग भी ऊपर दे दिया है, लास्ट वाली कैंडल से भी ऊपर दे दिया, बुलिश कैंडल ही बना दी है। दोनों बुलिश कैंडल बना दी है, एकदम से बेरिश कैंडल आ रही थी और एकदम से गैप अप ओपन होकर बुलिश कैंडल बना दी, तो हम इसको बुलिश किकर कहेंगे। एंड सेम बेरिश किकर में जबकि अप ट्रेंड में चल रहा हो और एकदम से नेक्स्ट डे प्राइस काफी नीचे ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज हुआ था और यहाँ पे ओपन हुआ था और डायरेक्ट काफी नीचे ओपन होता है और वो क्लोज भी लास्ट वाली कैंडल के नीचे ही क्लोज देता है और बड़ी बेरिश कैंडल बना देता है, तो इस समय इसको बेरिश किकर बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हमारे को दे रहा है कि ट्रेंड इज नाउ रिवर्स। ओके, नेक्स्ट इट्स बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। ये सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमारे को तब याद होंगे जब हम ये वाले पैटर्न्स चार्ट पे जाके, किसी चार्ट पे जाके देखेंगे, हम फॉलो करेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट पे जाके कि ये वाले पैटर्न्स कहाँ बन रहे हैं और वहां से रिवर्सल कैसा आ रहा है, तब हमारे को इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तब हम रियल टाइम फ्रेम में हम इसको यूज कर सकते हैं और इससे ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे थियोरेटिकल पढ़ेंगे बट
हमारे को ये यूज़ में नहीं आएँगे, यूज़ में तभी आएँगे जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, रियल टाइम फ्रेम में व्हाइल ट्रेडिंग। ओके, सो नाउ वी हैव बुलिश एनगल्फिंग एंड बेरिश एनगल्फिंग। सो एनगल्फिंग ओवर हियर इज़ जब हम किसी चीज़ को निगल लेते हैं, तो जब कोई कैंडल दूसरी कैंडल को पूरा का पूरा निगल लेती है, पूरा उसको एनगल्फ कर लेती है, तब बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनते हैं। एंड सेम बुलिश पैटर्न बनते हैं डाउन ट्रेंड में, बेरिश पैटर्न बनते हैं अप ट्रेंड में। सो ओवर हियर इट इज शोइंग डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, लास्ट कैंडल बेरिश कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, लास्ट वाली कैंडल क्या बनी थी, ओपन यहाँ ऊपर हुआ था, ओपन और क्लोज यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो गैप डाउन खुला, वो गैप डाउन खुला, ओपन हुआ, बट उसकी क्लोजिंग अप हुई और उसने पूरी की पूरी लास्ट वाली कैंडल को एनगल्फ कर लिया। मतलब अगर मैं यहाँ से खड़े होके अगर यहाँ से खड़े होके देखेंगे तो उसको ये वाली कैंडल नहीं दिखाई देनी चाहिए, इट मींस एनगल्फ। तभी हम उसको एनगल्फ कैंडल बोलते हैं। जब हम इस तरफ से देखेंगे तो ये वाली कैंडल को हमें उसके बाद वाली उसके अंदर वाली कैंडल नहीं दिखाई देगी। तो बुल्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया, बेयरिश कंट्रोल में थे, गैप डाउन भी ओपन करने में कामयाब रहे, बट बुल्स इतने स्ट्रांग हो गए, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और यहाँ से उन्होंने क्लोजिंग बहुत ऊपर दी और लास्ट वाली पूरी कैंडल को एनगल्फ कर लिया। सेम इन द केस ऑफ बेरिश एनगल्फिंग। बेरिश एनगल्फिंग में अप ट्रेंड में मार्केट थी, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, नेक्स्ट ये गैप अप ओपन हुआ, ये गैप है, ये गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और प्राइस लास्ट वाली कैंडल के भी लास्ट वाली कैंडल के भी नीचे क्लोज हुआ, उसने क्लोजिंग प्राइस दिया और पूरी की पूरी लास्ट वाली कैंडल को एनगल्फ कर लिया। अब अगर बंदा यहाँ से हम देखेंगे तो हमें ये वाली कैंडल नहीं दिखाई देगी, इसने पूरी की पूरी इससे पहली पहली वाली कैंडल को एनगल्फ कर लिया। उसके बाद जैसी प्राइस उसके नीचे गया एंड इट्स इन अ डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा नीचे काफी अच्छा टारगेट, इसके नीचे काफी अच्छा जाता है। द सेम पैटर्न कई बार आप देखोगे बैंक निफ्टी में कई बार बनता है, ये बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न इन डेली चार्ट, आवरली चार्ट। बहुत अच्छा पैटर्न है ये, मैं इस पे काफी वर्क करता हूँ, इस पे काफी अच्छा रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है। ओके, जस्ट गिव मी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। हमने ये कवर कर लिया बुलिश एनगल्फिंग एंड बेरिश एनगल्फिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब इसके अंदर है बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। ओवर हियर हरामी इज इन जापानीज वी कॉल प्रेग्नेंट लेडी। इन दिस अगर हम गौर से देखें, इसको हम ये बड़ी वाली कैंडल है, इसको मदर कैंडल बोलते हैं और इसको हम चाइल्ड कैंडल बोलते हैं कि इट्स अ लाइक ऑफ टमी, मदर का टमी है जिसके अंदर ये बेबी है एंड ये मदर है। तो अगर मदर कैंडल के अंदर जिस तरीके से बुलिश एनगल्फिंग में देखा है हमने कि कैंडल इस तरफ होती है, वो इस तरीके से ऐसे एनगल्फ करती है, इसके अंदर उल्टा होता है, काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल ऐसे बनती है, बट इसके अंदर कैंडल ऐसे होनी चाहिए कि ओपन अगर यहाँ पे हुआ है प्राइस और क्लोज यहाँ पे हुआ है, नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप ओपन होता है और क्लोज विद इन लास्ट वाली कैंडल के अंदर ही, लास्ट वाली कैंडल का ओपन और क्लोज ये है उसी के अंदर वो क्लोज देती है, तो उसको बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया दिखाया है, यहाँ पे जब क्लोज सेलर्स क्लोज नीचे करते हैं बट बायर्स नेक्स्ट डे उसको गैप अप ओपन करके उसी के अंदर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अगर नेक्स्ट डे इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो ये काइंड ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल, यहाँ पे जब गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे ही हमारे को पता लग जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल आ गया है, बट नेक्स्ट हमारी कंफर्मेशन कैंडल इसके ऊपर मिलेगी, इसके ऊपर जब प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो हमारे को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि प्राइस गोइंग अप। द सेम केस ऑफ बेरिश हरामी। बेरिश हरामी में भी सेम केस, दिस इज द मदर कैंडल एंड दिस इज द चाइल्ड कैंडल। ओके, इसके अंदर क्या होता है, प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, नेक्स्ट डे प्राइस नीचे ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और उसका क्लोज उसी के अंदर लास्ट वाली कैंडल के अंदर ही वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट डे अगर उसके बाद अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है और एंट्री यहाँ पे होती है, हमें कंफर्मेशन मिल जाता है ट्रेंड रिवर्सल का। सेम as it is a bullish we will find this pattern in the downtrend and it is bearish, so we will find this pattern in uptrend। uptrend में जब मार्केट होगी, ट्रेंड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अपट्रेंड में मार्केट होगी और ऊपर हमें को ये बेरिश हरामी पैटर्न मिलेगा तो डाउन साइड जाएगा। और ऐसे ही बुलिश हरामी जब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी और हमें ऑन द बॉटम साइड हमारे को ये बुलिश हरामी पैटर्न मिलेगा तो अप साइड जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट। यस, इट्स अ ट्यूजर बॉटम एंड ट्यूजर टॉप। as the name suggests it forms in the bottom and this forms on the top। and why tweezer? because इसमें एक जो ट्यूजर चिमटी होती है उसकी तरह ये इक्वल होता है। वो मैं बताऊंगा क्या चीज इक्वल ये बता रहे हैं। ट्यूजर बॉटम, जब ट्यूजर बॉटम बनता है तो इसका ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है, इसका जो क्लोज प्राइस है और इसका ओपन प्राइस यहाँ पे है और इसका क्लोज प्राइस यहाँ पे है, फर्स्ट कैंडल का ओपन प्राइस और सेकंड कैंडल का क्लोज प्राइस ये सेम होना चाहिए। सॉरी सॉरी, लेट मी टेक माय वर्ड बैक। ओवर हियर बॉटम शुड बी सेम एज द नेम सजेस्ट बॉटम। इसका जो बॉटम, दोनों कैंडल का जो बॉटम बनेगा वो सेम होना चाहिए एंड इन द ट्यूजर टॉप इनका टॉप, इसके अंदर दोनों सिमिलर दिखाए हैं, बॉटम बॉटम और टॉप दोनों सेम दिखाए हैं बट इट इज नॉट द केस। ट्यूजर बॉटम में बॉटम सेम होना चाहिए और ट्यूजर टॉप में टॉप सेम होना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए और इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे इसकी यहाँ की मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ ये एक कैंडल ऐसे बनी है और दूसरी कैंडल ऐसे बनी है तो मैं इसको ट्यूजर बॉटम बोलूंगा। और अगर एक कैंडल ऐसे बनी है और एक कैंडल ऐसे बनी है, इसकी विक चाहे बड़ी भी हो, अगर ये दो कैंडल भी हो तो बट इसका हाई अगर सेम है ऊपर का तो मैं इसको टॉप बोलूंगा। इन ट्यूजर मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया इसके अंदर, ट्यूजर बॉटम में लो सेम एंड ट्यूजर टॉप में हाई सेम। इसमें लो सेम होने चाहिए, इसमें हाई सेम होने चाहिए।
चाहे इसके अंदर हाई डिफरेंट हो तो भी चलेगा, इसके अंदर लो डिफरेंट हो तो भी चलेगा, बट टू द बॉटम हर समय डाउन ट्रेंड में बनता है और टू द टॉप हर समय अप ट्रेंड में बनता है। ये बुलिश पैटर्न होता है टू द बॉटम एंड ये टू द टॉप बेरिश पैटर्न होता है। ओके, गॉट इट? स्टार्टिंग में मैंने ये गलत बोल दिया था यहाँ पे, बट सही ये है कि इसके लो सेम होने चाहिए और इसके हाई सेम होने चाहिए। ओके, okay, over here we have two more this dark cloud cover patterns and piercing line pattern. This is bearish pattern and this is bullish pattern. It comes after uptrend, it comes after downtrend. अब इस पैटर्न में क्या होता है, अप ट्रेंड में मार्केट है, उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे इट ओपन्स, यहाँ पे क्लोज हुआ था प्राइस, इट ओपन्स गैप अप, यहाँ पे ओपन हुआ, बट वो अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाया और वो क्लोज डाउन साइड कर देता है। ये लास्ट वाली कैंडल के 50% से नीचे, लास्ट वाली कैंडल का जो 50% है, लेट मी शो यू ओवर हियर, ये लास्ट वाली कैंडल का 50% के अगर नीचे यहाँ पे क्लोज कर देता है, उसके नीचे कहीं पे भी इट कैन गो डाउन साइड ऑल्सो। अगर उसके नीचे अगर उसने क्लोजिंग दे दी तो इट इज अ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इस समय ये दो कैंडल हमारे को डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखा रही है क्योंकि ये लास्ट वाली कैंडल के 50% के नीचे उसने क्लोजिंग दे दी गैप अप ओपन होने के बाद। एंड सेम इन द केस ऑफ पियर्सिंग लाइन, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, गैप डाउन ओपन होती है, बियर्स को स्ट्रांग दिखाती है, बट बुल्स उसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ही क्लोज कर देते हैं, कैंडल के 50% से अबव उसको क्लोज कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे अगर हमें प्राइस अगर इसके इस वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर सस्टेन होता हुआ मिला तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, ये बेयरिश पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है, ये अप ट्रेंड में होता है, ये डाउन ट्रेंड में मिलेगा। ओके, थैंक यू। नाउ लास्ट वी हैव अ थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। इसमें हम देखेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में कि तीन कैंडल से कैसे पैटर्न बन सकता है। बट उससे पहले मैं बताऊंगा कि हम थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को मर्ज भी कर सकते हैं और सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बना सकते हैं, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बना सकते हैं। थ्री या फोर कैंडल को मर्ज करके किस तरीके से हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझ सकते हैं। ओके, फर्स्ट दिस मैंने 2-3 पैटर्न्स ही ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के रखे हुए हैं, बट हमारे पास 3 कैंडलस्टिक या 3 कैंडलस्टिक्स मोर के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि मल्टीपल काइंड ऑफ पैटर्न्स होते हैं। बट मैं इस तरीके से आपको अभी ये वाले पैटर्न सिखाऊंगा जिससे कि आप हर एक कोई सा ही पैटर्न हो उसको समझ सकते हो। अभी जैसे हमने सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में बायर्स और सेलर्स के फॉर्म में हमने समझा है, उसी तरीके से हम इसको भी बायर्स और सेलर्स के फॉर्म में समझेंगे कि किस तरीके से ये दूसरे कैंडलस्टिक्स पैटर्न इसको मर्ज करके हम दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना सकते हैं। ओके, सो over here we have two uh, triple candlesticks pattern, bullish morning star and bearish evening star. Why it is called morning star? It forms at the bottom in the morning is like start of the day, so it form at the bottom, and evening star it form at the top. Okay, this form at the bottom, this form at the top, and it's form after downtrend, this form after uptrend, and this is bullish pattern and this is bearish pattern. इसमें क्या होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आती है, नेक्स्ट डे मार्केट डोजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म करती है, इट कैन बी डाउन साइड ऑल्सो, इट कैन बी अपसाइड ऑल्सो। फिर नेक्स्ट डे मार्केट लास्ट वाली जो कैंडल है उसके 50% अबव क्लोज दे देती है ग्रीन कैंडल। ओवर हेयर जब ये तीन कैंडल हम ज्वाइन करते हैं तो बुलिश पैटर्न बनता है। अब ये तीन कैंडल हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? अब अगर हम यहाँ पे देखें ओपन प्राइस कौन सा है, ये ओपन प्राइस ये बना, लो उसने क्या बनाया, ओपन भी यही है। ओके, एक हम डॉट खींच देते हैं ओपन प्राइस पे, यहाँ पे ओपन हुआ, लो उसने क्या बनाया, ये उसने लो बनाया। ओके, ओवर हेयर लेट्स से लो बनाया, और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे हुआ हमारा, ये हुआ क्लोजिंग प्राइस। ओके, अब हम ओपन टू क्लोज तक एक बॉडी बना देते हैं और बाकी सारी विक बना देते हैं। तो ये हमारी कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ, हैमर। किस तरीके से हमारे थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको हम बुलिश मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, हमने मर्ज करके इसको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया जो कि ये हैमर की फॉर्मेशन में है, जो कि ये बुलिश बता रहा है। तो ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से हमारे को बुलिश बता रहे हैं कि बेयर्स ने ट्राई किया, फिर डोजी कैंडल बनाई, डोजी कैंडल का भी हमने पढ़ा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिवर्सल पैटर्न। ये हमारे को बोलता है कि अब रिवर्सल आ सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे बायर्स और सेलर कंफ्यूज हो गए हैं। नेक्स्ट डे क्या किया, बायर्स ने अपनी कंफर्मेशन दे दी कि आई एम स्ट्रांग, उसने इस डोजी के ऊपर भी क्लोज कर दिया और उससे पहले जो रेड कैंडल थी, मारूबोजू कैंडल थी, ये वाली उसका 50% के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे उसने कंफर्मेशन दे दिया है कि अब मैं बुलिश मॉर्निंग स्टार बन गई हूँ, मैं बुलिश जा सकती हूँ। अब हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, जब ये वाली लास्ट वाली जो ग्रीन कैंडल है उसके हाई पे हमारी एंट्री होगी, उसके हाई पे जैसी क्रॉस होगा एंट्री होगी और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा। उसके बाद हम स्टॉप लॉस धीरे-धीरे ट्रेल करके बढ़ सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ बेयरिश इवनिंग स्टार। बेयरिश इवनिंग स्टार में भी मार्केट अप ट्रेंड में है, मारूबोजू कैंडल बनाई, उसके बाद नेक्स्ट डे उसने डोजी कैंडल बनाई जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करी बायर्स और सेलर्स के बीच में, वो कंफ्यूज थे कि किस तरफ जाना है। नेक्स्ट डे वो सेम ओपन होके सेलर्स ने अपना कंफर्मेशन दे दिया, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नीचे तक क्लोज दे दिया, ये इसका 50% के नीचे क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे हमारे को कंफर्मेशन मिल गई। यहाँ पे भी अगर हम इसी सिमिलर काइंड ऑफ अगर ज्वाइन करें तो यहाँ पे ओपन कहाँ पे हुआ है, इधर ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन एक डॉट खींच देते हैं, ठीक है, क्लोज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ये डॉट खींच देते हैं, ओपन और क्लोज में बॉडी बना देते हैं, उसके नीचे की ये विक लो, ये विक हो गई,
एंड हाई, ये विक हो गई, एंड यहाँ पे ये क्लोज हो गया। और ये कौन सा बन गया है पैटर्न? शूटिंग स्टार पैटर्न। यस, देयर इज अ शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे हमारा बन गया है ऑन द टॉप, शूटिंग स्टार पैटर्न ऑन द बॉटम, हैमर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओवर हियर वी हैव 3 व्हाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक सोल्जर। ये हमारे को क्या सिग्निफिकेंट करते हैं? 3 व्हाइट सोल्जर, इट इज अ बुलिश पैटर्न, 3 black crows, it is a bearish pattern. And as always, bullish pattern in downtrend and bearish pattern in uptrend. This at the bottom, this on the top. ये क्या बताता है? डाउन ट्रेंड में मार्केट आती है, नेक्स्ट वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाता है, नेक्स्ट डे ये ओपन है, ये क्लोज है, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है, बट इट मैनेज टू क्लोज अबव लास्ट कैंडल, लास्ट वाली कैंडल से ऊपर क्लोज होता है, फिर अगेन वो गैप डाउन ओपन होता है, फिर नेक्स्ट लास्ट डे से ऊपर क्लोज होता है। तो यहाँ पे सेलर्स अपना ट्राई कर रहे हैं उसको नीचे ले जाने के लिए, बट बुल्स हर समय लास्ट वाली कैंडल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। जब ये 3 कैंडल फॉर्म हो जाती है तो हम उसको 3 व्हाइट सोल्जर बोलते हैं। इसके ऊपर हमारी एंट्री होती है और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है। सेम इन द केस ऑफ 3 ब्लैक क्रो, अप ट्रेंड में मार्केट होती है, फिर एक रेड कैंडल बनती है, देन अगेन उसके नीचे यहाँ पे मार्केट अगले दिन ओपन गैप अप होता है, बट क्लोज नीचे देता है, फिर गैप अप ओपन होता है, क्लोज नीचे देता है। हर समय बायर्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने का, बट बेयर्स इतने स्ट्रांग है कि वो हर समय मार्केट लास्ट वाली कैंडल के नीचे ही क्लोज कर रहे हैं, लास्ट वाले डे से नीचे क्लोज कर रहे हैं। जब ये 3 फॉर्म हो जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्लोज। इसके लो के नीचे हमारी एंट्री होती है और इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है। अब इस वाली कैंडल इसको भी अगर हम ज्वाइन करके देखें तो इसका लो हो गया ये, इसका हाई हो गया ये, इसका ओपनिंग प्राइस हो गया ये, और क्लोजिंग प्राइस हो गया ये। अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को ज्वाइन कर दें इस तरीके से और हाई और ये लो के नीचे ऐसे करते हैं तो ये कौन सी कैंडल हो गई? ग्रीन मारुबोजो कैंडल। सेम इन द केस ऑफ दिस, अगर हम इसका हाई लें ये, ओपन प्राइस लें ये, लो प्राइस लें ये, क्लोजिंग प्राइस लें ये, ओपन और क्लोजिंग प्राइस को हम ज्वाइन कर देते हैं और हाई और लो की विक बना देते हैं, तो ये हो गई रेड कलर की, ये हो गई ग्रीन कलर की बिग मारुबोजो कैंडल। सो ये कैंडल्स भी हमारे को वही फॉर्म करके दिखा रही है जो हमने सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में पढ़ा था। तो इस तरीके से हमारे को समझना है कि कहाँ पे बुल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, कहाँ पे बियर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। जब अगर हमें वो पता लग गया तो हमारे को कैंडलस्टिक्स पैटर्न के नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस समय बुल्स स्ट्रांग है तो वी आर गोइंग अप, सेलर स्ट्रांग है तो वी आर गोइंग डाउन। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इज बुलिश अबंडेंट बेबी एंड बेरिश अबंडेंट बेबी। व्हाई अबंडेंट बेबी? इन दिस जो सेकंड कैंडल होती है वो दोनों कैंडल से काफी दूर गैप अप और गैप डाउन में क्रिएट होती है, इसलिए इसको एक तरीके से बेबी बोला गया है जो कि अबंडेंट है। इसमें क्या बताता है? इस कैंडलस्टिक पैटर्न में बताता है सेम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगेन, इट इज फॉर्म ऑन द बॉटम in downtrend, over here it is in on the top and uptrend। इसमें बुल्स एंड बायर्स किस तरीके से बोलते हैं? मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आती है, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है और काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर देता है। इस समय डोजी ही हमारे को यहाँ पे बता रही है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी बेयर मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाए और ना बुल्स ट्राई कर पाए अपसाइड के लिए। नेक्स्ट डे मार्केट और इसकी क्लोजिंग प्राइस से भी नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है। इसकी क्लोजिंग भी और इसका हाई भी और इसकी क्लोजिंग भी लास्ट वाले डे के लो से काफी नीचे होता है। दैट्स व्हाई काफी गैप डाउन ओपन होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है? इसके हाई से भी ऊपर मार्केट ओपन होती है और लास्ट वाली कैंडल के 50% लास्ट वाली कैंडल, लास्ट टू लास्ट वाली जो कैंडल है उसके 50% से ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है। यहाँ पे क्लोज हो गई मार्केट ग्रीन कैंडल। तो ये तीनों कैंडल मिलके एक बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर अगर हम इसका ओपन प्राइस देखें ये है, क्लोज प्राइस देखें ये है, लो प्राइस देखें ये है और हाई प्राइस देखें तो ये है। अगर हम इसको फॉर्म करते हैं तो ये क्या बनती है? कैंडल से कितनी प्यारी बुलिश कैंडल बनी है। एंड सेम इन द केस ऑफ बेरिश कैंडल, मार्केट अप ट्रेंड में होती है, गैप अप ओपन होती है, बट वो डिसाइड नहीं कर पाती उसको कहाँ पे फॉर्म करना है, तो इसलिए डोजी कैंडल क्रिएट करती है। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होती है और बेरिश कैंडल फॉर्म करती है। अगर इसके अंदर भी अगर हम देखें, ओपन दिस, क्लोज दिस एंड हाई दिस एंड लो दिस, तो इसके अंदर भी इस तरीके की हमारी कैंडल फॉर्म होगी जो कि साफ बता रही है बेरिश प्रेशर और ये सीधा बता रही है बुलिश प्रेशर इतनी ऊपर इसको लेके आया है। इसको हम हैमर कैंडल बोलेंगे और ओवर हियर इट इज अ शूटिंग स्टार। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पैटर्न। Over here we have last there's three I'm showing over here, three inside up and three inside down. Over here it is showing inside, over here it is showing up, and over here it is showing down. It is going down, it is bearish pattern, it is going up, it is bullish pattern. It is forming at the bottom, it is forming on the top, after downtrend, after uptrend। इसमें inside up क्यों बोला है?
फर्स्ट 2 कैंडल इसके अंदर एक तरीके से ये अगर हम देखें तो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर इसको हम बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं, करेक्ट? ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है। नेक्स्ट ये क्या हुआ? मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी, जो कि हम कंफर्मेशन कैंडल उस केस में बोलते हैं। ग्रीन कैंडल बना दी और ये लास्ट वाली थर्ड जो फर्स्ट वाली जो कैंडल थी उसके ऊपर उसने क्लोज कर दिया। मतलब इनसाइड कैंडल बना के वो अपसाइड चली जाती है, तो इसको बोलते हैं हम 3 इनसाइड अप। एंड द सेम केस 3 इनसाइड डाउन में हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल बना के वो डाउन साइड चली जाती है, तो इसको बोलते हैं 3 इनसाइड डाउन पैटर्न। ये बुलिश पैटर्न है, ये बेरिश पैटर्न है। मतलब एंड द सेम 3 आउटसाइड अप भी होता है, 3 आउटसाइड डाउन भी होता है, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये सिमिलर ही है, बट अगर इसके अंदर भी हम अगर कैंडलस्टिक्स जॉइन करें, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, प्राइस क्लोज हुआ यहाँ पे और हाई भी है यही और लो है ये, तो हमारे को वही हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे को मिल जाएगा। सेम इन द केस ऑफ दिस, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे, हाई हुआ ये और लो है ये। तो अगर हम ये बनाएं, ये भी हमारा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव टू 3 आउटसाइड अप एंड डाउन। इसमें भी सिमिलर है। उसके अंदर इनसाइड के अंदर हमारा वो बनता है बुलिश अरामी और बेरिश अरामी पैटर्न, और इसके अंदर बेरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है। बट इसमें 3 कैंडल की कंफर्मेशन होती है और उसके अंदर 2 कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन होती है। इसने यहाँ पे क्या बनाया, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, उसके बाद नेक्स्ट से उसके नीचे जाने लगा, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है ये वाली कैंडल के नीचे और ये वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस। बट अगर हम बेरिश अरामी देखें तो हमारी एंट्री हमारे को यहीं पे मिल जाती है और स्टॉप लॉस ये हो जाता है। इट्स अ सिमिलर, अगर हम इसी को 3 कैंडल 4 कैंडल ऐसे ऐड करके मल्टीपल कैंडल बना सकते हैं, बट अगर हम इनको जॉइन करेंगे तो हमारे को वही सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे को मिल जाएगा, जो कि काफी ईजी है। तो कभी भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, कोई भी पैटर्न देखें, कभी भी चार्ट देखें, तो उसके अंदर हमारे को देखना है बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, तो वो कैंडलस्टिक्स हमारे को बताएंगे कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। Okay, at the last I'm showing you one this chart. It is consists of all the patterns mostly. You can see, yeah, they all are the bullish candlesticks pattern, they all are the bearish candlesticks pattern, and over here we have a doji candle which is neutral, which tells like a kind of a trend reversal when it is happening, or kind of a indecisiveness कि उसके अंदर हमें पता नहीं लगता कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कि बायर ज़्यादा स्ट्रांग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, सो आई थिंक आई एम डन विद दिस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम डिफरेंट टॉपिक लेंगे, आई थिंक ऑन द ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। थैंक यू, थैंक यू।